वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ एक देवीय पेड़ के विषय में कुछ जानकारी। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में हम प्रत्येक चीज़ में भगवान का निवास देखते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, जल हो, वृक्ष हो। मित्रों, इसी को देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना इस वृक्ष के विषय में आपको कुछ जानकारियाँ प्रदान करूं। तो मित्रों, इस देवीय वृक्ष का नाम है पीपल का वृक्ष। मित्रों, आपने देखा होगा कि यह वृक्ष जो होता है ये आपको आपकी छत पर, कहीं पर आपके किसी गमले में, अपने आप दीवार पर आपने देखा होगा छोटे छोटे वृक्ष या इसी के पीपल के पेड़ निकल आते हैं। तो मित्रों, फिर ये आदमी सोचता है कि इसको क्या करूं, क्योंकि देखिए ये जो वृक्ष होता है ये एक देवीय वृक्ष है। और देखिए शनिदेव जो इस कलयुग में कहे गए हैं सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाले ग्रह, उनकी शांति के लिए पीपल के वृक्ष की आराधना ही बताई जाती है। तो मित्रों, जैसा कि आपको ये पता होगा और पता होना भी चाहिए कि इस वृक्ष में आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव का निवास होता है। इसके मूल और तने और पत्तियों समस्त देवताओं का निवास होता है। इसीलिए हर ग्रह की शांति के लिए व्यक्ति, जब भी आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो आपको सलाह देता है पीपल के वृक्ष की आराधना करें, दीपक जलाएं। मित्रों, ये आपको बता दूं कि शनिवार को माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का साक्षात वास होता है। जो व्यक्ति प्रत्येक शनिवार को, हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है और दीप दान करता है, उनके चक्कर लगाता है, तो कहीं ना कहीं उन पे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। मित्रों, जब आप अपने घर में देखते हैं कि आपके आसपास हर जगह ये छोटे छोटे इस तरीके के पौधे निकल आए हैं, तो मित्रों ये भी बात है कि ये देवीय पौधा है। इसको ऐसा निकाल देना भी ठीक नहीं होता है। अगर आपके घर में कहीं पर भी इस तरीके का पौधा हो, तो उस पौधे को निकालकर आप किसी सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पर वो सुरक्षित रहे, उसको निकाल के आप लगा सकते हैं। और कभी ऐसी परिस्थिति हो कि आपको पीपल का पेड़ कटवाना पड़े, तो अगर आप एक पीपल का पेड़ हटवाना है तो उससे पूर्व ही 5 पीपल के वृक्षों को लगा दें। उसके बाद ही आप उसको कटवाएं। कहीं पर यह भी कहा जाता है कि यह पीपल के पेड़ जब आपके घर में छोटे छोटे निकल आते हैं तो पितृदोष भी होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप पीपल का पेड़ किसी भी बीज से नहीं निकलता है, कि आप कहीं से कोई बीज लाएं या उसकी शाखा लाएं और लगा दें और वो निकल आएगा, वो नहीं निकलेगा। वो कैसे निकलता है ये आपको भी पता होगा कि चिड़िया जब उसके फल को खाती हैं, उसकी बीट से वो जहाँ पर उसकी बीट गिरती है वहीं पर ही इस पेड़ उगाता है। तो मित्रों, ये नेचुरल रूप से उगता है, इसलिए इस पेड़ की महत्ता बहुत है। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके का पीपल का वृक्ष निकला है, छोटा पौधा भी है, उसको आप
यही करें कि उसे आप निकाल के और कहीं सुरक्षित जगह पर, जहाँ वो सुरक्षित हो, उसे लगा दें। और साथ ही अगर आपको पेड़ हटाना हो तो आप पहले 5 पेड़ उसके लगा दें, उसके बाद ही, पीपल के लगाने के बाद ही आप उस पेड़ को हटाएंगे, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात समस्त देवों का निवास है। एक देव का निवास नहीं, उनकी जितनी पत्तियां, आप ये समझ लीजिए पीपल के पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतने ही देव उसमें निवास कर रहे हैं। और अगर साइंटिफिक में भी जाएं, अगर हम साइंस विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का स्रोत है पीपल। जहाँ आप बैठेंगे, जहाँ पर अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जरा देर भी आप बैठेंगे, आप कहीं से भी थके मंदे आए हैं, आपको राहत का अनुभव होगा। वो पहले प्राचीन समय में प्रत्येक ऋषि मुनि पीपल के वृक्ष के नीचे ही तपस्या करते थे और उनकी तपस्या सफल होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर देवों का निवास होता है। और मित्रों बता दूँ, इस समय कोई भी व्यक्ति जो शनि की ढैया, शनि की 7.5, कंटक शनि, जिस भी शनि की पीड़ा से ग्रसित है, वो पीपल के वृक्ष को जल अवश्य दे और साथ ही साथ जल में थोड़ा सा तिल डाल के अवश्य अर्पण करें और साथ ही साथ दीपदान शनिवार को अवश्य करें। तो मित्रों, बहुत दिनों से इस विषय को मैंने सोचा था कि पीपल के इस वृक्ष, जो वृक्ष हैं जो इधर उधर निकल आते हैं, उनके विषय में आपको कुछ जानकारी दूं, जिससे कि आप जो भी आपके पेड़ हैं उनको हटाने से पहले जो भी सावधानियां उनको बरतें, जिससे आपको अपने जीवन में कष्ट का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये ध्यान रखें कि ये साक्षात देवीय पेड़ है। तो मित्रों, आज के लिए इतना। अगले एपिसोड में लेके आऊँगी ज्योतिष से संबंधित और भी जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।